अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, यानी तंदुरुस्ती हजार नेमत है। व्यूअर्स, एक गैर सेहतमंद और बीमार जिस्म एक गैर सेहतमंद और बीमार जहन की वजह बनता है। ऐसा जिस्म जो मुसलसल हेल्थ डिसऑर्डर से दुचार हो, क्या ऐसा जिस्म अपने मकासद के हुसूल के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर सकता है? जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल, जिनमें ग़िज़ा और एक्सरसाइज की तरफ ध्यान ना देने की वजह से मोटापा और वीक इम्यून सिस्टम यानी कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत सरफ़हरिस्त हैं, आपकी पूरी तवानाई को बर्बाद करके रख देते हैं। व्यूअर्स, खुदा न ख्वास्ता अगर आप मुसलसल बीमार रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे किसी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं? आप जितना बीमार रहेंगे, आपके लिए किसी सेहतमंद आदत या सक्सेसफुल रूटीन को फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आप जितने तवील अरसे बीमार रहेंगे, आप अपने मकासद के हुसूल और कोशिशों से उतने ही दूर रहेंगे। एक मुसलसल बीमार रहने वाले तालिब इल्म को बार बार अपनी क्लासेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों से एब्सेंट रहना पड़ता है, और इस एब्सेंस की वजह से वो अपनी तालीम पर भरपूर तरीके से तवज्जो नहीं दे पाता और नतीजे के तौर पर दूसरे तालिब इल्मों से पीछे रह जाता है। तंदुरुस्ती और सेहतमंदी से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। इंसान भले से गरीब हो, मुफलिस हो, नादार हो, अमीर हो, फ़कीर हो, मगर उसकी सेहत ख़राब ना होनी चाहिए। सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी खुदा की इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाता है। अगर वो गरीब भी है तो गरीबी, मुफलिसी और नादारी का मुकाबला करता है। अगर वो सेहतमंद है तो हर तरह की मेहनत कर सकता है, और मेहनत का यही अंदाज खुदा को इस कदर पसंद आता है कि वो उसे फ़कीरी से अमीरी अता कर देता है, तंगदस्ती से कुशादगी अता कर देता है, और इनाम के तौर पर नेकनामी और कामयाबी अता करता है। व्यूअर्स, ये एक हकीकत है कि बीमारियों से मुकम्मल तौर पर बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन एक मजबूत जिस्म और एक सेहतमंद जिस्म ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहत के इन मसाइल का सामना करने और उनसे निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप मजबूत और सेहतमंद जिस्म के मालिक हैं तो आपके लिए किसी मुमकिन बीमारी से निपटना और उससे तेजी से सेहतियाब होना इंतहाई आसान होता है। और ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप जितनी जल्द किसी बीमारी से सेहतियाब होंगे, उतनी जल्द आप अपने अहम मकासद के लिए दोबारा कोशिशें और जद्दोजहद शुरू कर सकेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सी बीमारियों की वजह पुअर डाइटरी हैबिट्स यानी खाने पीने में बद एहतियाती करना और जिस्मानी वर्जिश यानी एक्सरसाइज का हमारी ज़िंदगियों में ना होना है। जब हम खाने पीने की आदत में बद एहतियाती करते हैं, जैसा कि चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना, तेल, नमक और मसालों से भरपूर ग़िज़ाएँ खाना, रात को देर से खाना और खाते ही सो जाना, बाहर की बनी हुई गैर मयारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और फिर एक्सरसाइज ना करके इन्हें रिजॉल्व ना करना, चंद ऐसी आदत हैं जो हमारे माशरे की सेकंड नेचर बनकर रह गई हैं। खाने पीने की आदत में बद एहतियाती और लैक ऑफ एक्सरसाइज संगीन बीमारियों की वजह बनते हैं। जब हम चिकनाई और नमक से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो चिकनाई हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और फिर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमोरेज की वजह बनता है, जिससे फालिज का खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहता है। तेज मसाले वाले बाहर के बने हुए गैर मयारी खाने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद करके रख देते हैं। मसालेदार ग़िज़ाएँ हमारे मैदे, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्सर यानी मैदे में जख्म की वजह बनती हैं। व्यूअर्स, जंक फूड, आप जानते हैं कि जगह जगह दस्तयाब जंक फूड यानी इसका बेतहाशा इस्तेमाल और फिर इस ग़िज़ा को हाथ पाँव हिलाए बगैर वर्जिश ना करके डिज़ोल्व ना करने से हमारे वज़न में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वज़न इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान अपना बोझ उठाने के काबिल भी नहीं रहता, चलने फिरने से माजूर हो जाता है और नतीजे के तौर पर बिस्तर से लगकर रह जाता है। ऐसे खाने और ऐसी सेहत का क्या फ़ायदा कि जो हमें चलने और फिरने से मजबूर कर दे, माजूर कर दे। व्यूअर्स, सेहत फितरत के बनाए हुए उसूलों से ही हासिल होती है, और ये उसूल हमें बाजार से महंगे दामों खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें बासानी मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इन उसूलों के मुताबिक हमें साफ़ सुथरी
سادہ غذا کا استعمال کرنا چاہیے، تیل اور مسالوں سے بھرپور چیزوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، صبح جلد اٹھ کر ورزش اور چہل قدمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ صبح کو جلدی اٹھنا اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے۔ آج کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بری صحبت ہماری صحت پر برا اثر ڈالتی ہے، اسی لیے صحت مند رہنے کے لیے برے لوگوں کی صحبت سے خود کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری روحانی اعمال بھی ہماری صحت پر پازیٹیو اور نیگیٹو اثر چھوڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ نیک خیال، نیک کام، نیک کردار اور نیک چلن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیک کاموں کا انعام اچھی صحت کی صورت میں ملتا ہے، لہٰذا اس طرف سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ویورز، آج کی آخری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا پینا صحت نہیں بلکہ صحت کی بربادی ہوتی ہے۔ بھوک کے مطابق بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں اور صحت کے اصولوں پر عمل کریں۔ اگر ہم ان چند اصولوں پر عمل کریں گے تو خدا کے حکم سے ہم بیماریوں سے دور رہ کر اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں گے اور اپنی کامیابیوں کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ امید ہے آپ ان اصولوں کو آج سے ہی اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈسکس کریں، ہم آپ کو ضرور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔